अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता आयत में आपने समाअत फरमाया कि जो शख्स रसूल की तरफ हिजरत करे, रसूल की तरफ जाना, रसूल की अताअत करना, अल्लाह के रसूल की फर्मा बरदारी करना, हकीकत में अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करना है। रसूल से मुँह फेरना, रसूल की नाफरमानी करना, रसूल का इनकार करना, हकीकत में अल्लाह ताला का इनकार करना है। आज जो है मुबारका है, उसमें ज़िक्र है कसर नमाज का। इंसान कब कसर नमाज पढ़ सकता है? शरई मुसाफिर वो कब होता है? मुसाफिर वो कब कहलाता है? अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वइज़ा दरबतुम फ़िल अर्ज़ि फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़्सुरू मिनस्सलात। और जब तुम ज़मीन में सफ़र करो, तुम पर गुनाह नहीं कि बाज़ नमाज़ें कसर से कमी करो, बाज़ नमाज़ों में कमी करो। कसर नमाज पढ़ सकता है। अब शरई मुसाफिर इंसान कब होता है? जब इंसान अपने शहर की हदूद से बाहर निकले, यानी हमारा कराची है, जब टूल प्लाज़ा से बाहर निकलेगा, एक शर्त ये हो गई। और दूसरी शर्त ये है कि सफ़र कितना करना हो, 92 किलोमीटर, 92 किलोमीटर का इरादा हो सफ़र का, तो मुसाफिर होता है। शहर की हदूद से बाहर निकले और 92 किलोमीटर उसने सफ़र करना हो। अगर 40 किलोमीटर सफ़र करना है, 50 किलोमीटर करना है, तो वो मुसाफिर नहीं होगा। अगर शहर के अंदर ही, कराची में ही घूमता रहे, 50 किलोमीटर घूमता रहे, वो मुसाफिर नहीं होगा। दो शर्तें तो ये हो गई। और जहाँ सफ़र कर रहा है वो उसका वतन असली ना हो। मिसाल के तौर पर कराची से पंजाब जा रहा है। अब पंजाब में जो उसका घर है, उसका आबाई घर है। क्या मतलब? उसके वालिदैन वहाँ पर रहते थे, उसी घर में इसकी पैदाइश हुई थी। वो जा रहा है, घर अभी मौजूद है। जैसे ही उस घर में पहुँचेगा, ये मुकीम हो जाएगा, मुसाफिर नहीं रहेगा। अगर इसने सफ़र किया, रास्ते में तो ये कसर नमाज़ें पढ़ता जाएगा, लेकिन जैसे ही अपने वतन असली में, असली घर में पहुँच गया, वो उसका आबाई घर था, तो वो अब मुसाफिर नहीं रहेगा। दूसरा शख्स वतन इकामत, जहाँ पर इंसान ठहरता है। कोई कराची से लाहौर जा रहा है और वहाँ पर उसका वो वतन असली नहीं, आबाई घर नहीं है, वो वतन इकामत कहलाएगा। अगर ये वहाँ पर 15 दिन और या 15 दिन से ज़्यादा रुकने की नीयत करता है, 15 दिन या 15 दिन से ज़्यादा रुकने की नीयत करता है, तो ये फिर मुकीम कहलाएगा, वहाँ पर मुकीम हो जाएगा। अब ये कसर नमाज नहीं पढ़ेगा। अगर ये 15 दिन से कम रुकने की नीयत करता है वतन इकामत में, इसका वतन असली ना हो, तो ये मुसाफिर कहलाएगा, 15 दिन से कम रुकने की नीयत करेगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि मुसाफिर कौन होता है और शरई सफ़र क्या होता है। तो रास्ते में जितनी नमाज़ें पढ़ेगा वो कसर करता हुआ जाएगा। लेकिन कसर नमाज कौन सी नमाज़ों में होती है? इशा के 4 फ़र्ज़ ये 2 पढ़ेगा, ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ ये 2 पढ़ेगा, असर के 4 फ़र्ज़ ये 2 पढ़ेगा, लेकिन मगरिब के 3 ही फ़र्ज़ पढ़ेगा और फजर के 2 ही फ़र्ज़ पढ़ेगा। अगर रास्ते में सफ़र में इसके पास वक्त है, सफ़र इतना मुश्किल नहीं, आसानी है, सुन्नतें पूरी पढ़ेगा। सुन्नतों में कसर नहीं है, नफिल में कसर नहीं है, वितर में कसर नहीं है। सिर्फ़ ये 3 नमाज़ों के जो फ़र्ज़ हैं, जो 4 फ़र्ज़ होते हैं, उनको 2 पढ़ सकता है, वो भी जब ये अकेले में नमाज़ पढ़ेगा, वो भी जब ये अकेले में नमाज़ पढ़ेगा। अगर ये किसी शहर में गया है और मस्जिद में चला गया, मस्जिद में वहाँ पर मुकीम इमाम साहब हैं, वहाँ के जो इमाम होते हैं वो नमाज़ पढ़ा रहे थे, ये उनके पीछे नमाज़ पढ़ेगा तो पूरी नमाज़ पढ़ेगा, अब कसर नमाज नहीं पढ़ेगा। शहर की हदूद से बाहर निकलेगा, अल्लाह फरमाता है जब तुम सफ़र करो ज़मीन में,
अब कोई कराची के स्टेशन में गया, अभी कसर नमाज नहीं पढ़ सकता, वो भी कराची में ही है। कराची एयरपोर्ट पर गया, वहाँ पर कसर नमाज नहीं पढ़ सकता जब तक शहर की हदूद से बाहर ना निकले और सफ़र इसका स्टार्ट ना हो जाए। जैसे ही सफ़र इसका शुरू होगा ये मुसाफिर कहलाएगा। तो अल्लाह फरमाता जब तुम ज़मीन में सफ़र करो तो तुम पर गुनाह नहीं कि बाद नमाजें कसर के साथ पढ़ो। तो यहाँ पर ये हुक्म है, लाजमी हुक्म है। तो उसे अगर अकेले में नमाज़ पढ़ रहा है तो कसर ही पढ़नी है, बशर्त ये कि बता दिया गया उसका वतन असली ना हो, वतन इकामत हो और 15 दिन से कम रुकने की नीयत है तो वो कसर नमाज ही पढ़ेगा। इन खिफ्तुम यफ्तिनकुमुल्लज़ीन कफ़रू, अगर तुम्हें अंदेशा हो कि काफिर तुम्हें ईज़ा देंगे। अब तो उलमा यहाँ पर सारे मुत्तफ़िक हैं कि कैसा भी सफ़र हो वहाँ पर वो कसर नमाज ही पढ़ेगा। पहले के जो सफ़र होते थे उसमें खौफ होता था, डर होता था। आजकल तो हवाई जहाज़ से ट्रेन में सफ़र होता है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। इन्नल काफिरीन कान लकुम अदुव्वम मुबीना, बेशक कुफ़ार तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। तो यहाँ से बता दिया गया कि कसर नमाज पढ़ना लाजमी होती है। अगर जो शर्तें पाई जाएंगी, शहर से बाहर निकल गया, वो उसका वतन असली ना हो, अगर वतन इकामत है और 15 दिन से कम रुकने की नीयत है तो ये कसर नमाज पढ़ेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो सही माना में हमें कुरान और हदीस को समझने की तौफीक अता फ़रमाए। बयान में कोई गलती हुई अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।